हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लाभ एवं हानि, यानी लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इसका बेसिक में मैंने कुछ बेसिक बातें बताया है और कुछ सूत्र का भी प्रयोग किया गया है उसमें, तो उसे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और लाभ और हानि पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने प्रतिशत भी पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के पढ़ाया है और उसका भी यानी सारा वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यह वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि हम मोबाइल पर 2.5 घंटा 3 घंटा का फिल्म देख सकते हैं तो ये पढ़ाई की बात है। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो आपको देखना पड़े तो आप देखिए, जैसे दिन भर में क्या कीजिए कि 2-3 बार करके देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटा 2 घंटा एक ही बार बैठ करके देखना है। तो यह वीडियो आपका लंबा जाएगा। इसके बाद क्या है कि जितना क्वेश्चन, जैसे किसी टाइप में आपका 6 क्वेश्चन है, किसी में 10 है, किसी में 8 है, तो इस प्रकार फिर हम लोग चलेंगे। तो यह थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो इसको आप बढ़िया से देखिएगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 रुपये की कीमत पर बेचा है। यानी एक व्यापारी है, वह क्या करता है कि 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक को 10,000 रुपया करके बेचा है। उसमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो मैंने यह एक सूत्र बताया था, यानी ट्रिक बताया था इसमें प्रॉफिट एंड, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी, मैंने बताया था किसमें, परसेंटेज में, यानी प्रतिशत चैप्टर में मैंने बताया था कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, यह प्रतिशत वाला चैप्टर में बताया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह लागू इसमें होगा कि नहीं होगा, इस क्वेश्चन में होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। कैसे? तो दोनों का विक्रय मूल्य, यानी 2 वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक पर क्या हो रहा है कि ये एक पर हानि हो रहा है जबकि दूसरा पर लाभ हो रहा है ना, या फिर दोनों पर हानि होगा या दोनों पर लाभ होगा, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहना चाहिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दोनों का 10,000 रुपया है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे, वो भी क्या निकलेगा, तो जितना प्रतिशत टोटल हानि हुआ या फिर लाभ हुआ वही चीज यहां से निकलेगा। तो बोला क्या कि एक पर उसे 20% की हानि हुई, तो हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। 20% क्या हुआ, हानि के लिए माइनस का चिन्ह देंगे। दूसरा पर क्या होता है, 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ का चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए, माइनस प्लस, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो माइनस गुने क्या होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, ठीक है। 20 गुने 20 अब बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ गया आपका -20 प्लस 20 अब -2 दूनी 4। अब देखिएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों चीज कट सकता है ना। -4% आया, तो माइनस किसको दर्शाता है, हानि को दर्शाता है। तो उसका जो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हुआ, हानि हुआ। इसको पूरे सौदे में कितना प्रतिशत की हानि हुई, तो 4% की हानि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, 4% की हानि। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचता है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। तो हमेशा आप क्या कीजिएगा कि रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे, यानी वस्तुओं की संख्या हमेशा नीचे लिखना है और रुपया ऊपर लिखना है। क्या करता है, बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है।
इसको 20% के लाभ प्राप्त हुआ, तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। तो 1 रुपया में कितना वस्तु वह खरीदा था, तो माना कि x वस्तु खरीदा था, रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, यह क्या किया था, खरीदा था। और हम लोग जानते हैं कि लाभ अथवा हानि किस पर दर्शाया जाता है, तो क्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है। तो 20% के लाभ होता है यह बेचने पर, तो लाभ किस पर हुआ होगा, तो क्रय मूल्य पर हुआ होगा, यानी इतना का 20% लाभ हुआ, तो ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करेंगे तो क्या करेंगे, लाभ अगर बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, यानी 120, और प्रतिशत के मतलब बटा में 100। ठीक है, अगर हानि बोलेगा तो इतना गुने और जितना प्रतिशत हानि है 100 में से घटा लिया जाएगा, है ना। तो ये दोनों बात बराबर हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से काटिएगा 10 से 10 दूनी 20, x से 1 में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, और 2 से गुना कीजिएगा 12 में तो 12 दूनी 24, यानी 24 वस्तु 1 रुपए में 24 वस्तु खरीदा गया था। तो यही आपका आंसर हो गया, 24 वस्तु खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदा। ठीक है, यानी एक माने नीलामी किया गया। आप जानते होंगे क्या कि कोई बहुत बड़ा माने चलिए घर है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर यदि जाते हैं तो अपना सारा सामान नीलाम करके जैसे तैसे बेच करके चले जाते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश कोई व्यक्ति जाता है तो नीलाम हो जाता है, या फिर आप जानते होंगे कि सरकारी कोई सामान होता है उसका भी नीलामी होता है। जैसे माने चलिए थाना इस समय गाड़ी वगैरह होता है तो यानी पुराना रहता है और बहुत दिन से लगा हुआ रहता है उसी में, तो कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना सामान नहीं ले गया तो मजबूरन उसको नीलाम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, वो तो खैर अलग बात है। तो एक व्यापारी क्या करता है कि 140 अलमारी नीलामी में खरीदता है, उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 रुपये के लाभ पर बेच देता है। यानी 80 अलमारी को क्या किया कि 4000 रुपया के लाभ पर बेच दिया, शेष 1200 रुपये की हानि पर बेचा। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो देखिए, माना कि प्रत्येक अलमारी की लागत 100 रुपया मान लीजिए, लाइए लिख देते हैं, माना कि प्रत्येक अलमारी की लागत बराबर 100 रुपये। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 140 क्या है, अलमारी है, तो 140 अलमारी है, एक अलमारी का लागत 100 रुपया है, तो 140 का कितना हो जाएगा, 140 गुने x। ठीक है, यानी 140 x हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी इतना में खरीदा था। ठीक है, उनमें से 80 अलमारियां 4000 रुपये के लाभ पर बेच देता है, और शेष जो होता है उसे 1200 रुपये की हानि पर बेचता है। तो यहां पे समझिएगा कि 4000 रुपया उसको लाभ होता है, जिसमें से 1200 रुपया हानि हो गया, तो लाभे में से न गया होगा 0 0, 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ पे बच गया कितना, 3 में से घटेगा 2, यानी 2800 रुपया उसको क्या हुआ, अभी भी लाभ हुआ है। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, यानी कुल लाभ जो है वह कितना किया है, 10% लाभ प्राप्त किया है, तो लाभ किस पर प्राप्त किया होगा, कॉस्ट प्राइस पर किया होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 140x इतना का खरीदारी है, तो 10% लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या, 110 अब बटा में 100 बराबर कितना, 2800। ठीक है, सॉरी 10% ना लाभ, क्योंकि ये लाभ बराबर लाभ कर देते हैं, तो 10% लाभ प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त किया कितना, 2800 रुपया कुल लाभ प्राप्त किया। क्योंकि क्या किया है कि जब 1200 रुपया तो हानि भी हो गया था ना, तो पहले 4000 लाभ हुआ और 1200 रुपया हानि हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2800 रुपया ही लाभ हुआ। लेकिन कुल लाभ कितना होता है, कुल पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो कुल का इतना लाभ प्राप्त किया, लेकिन लाभ प्राप्त किया कितना, 2800, दोनों बात बराबर हो गया। इसको काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 14 से 14 दूनी 28, यानी x बराबर आ गया
200 रुपये। तो देखिए प्रत्येक अलमारी का लागत कीमत कितना निकल गया, 200 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया। देखिए क्या किया कि 10 रुपये में 7 पेन, यानी रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बोले तो क्या कीजिएगा कि रुपया ऊपर लिखना है और जो वस्तु की संख्या है उसको नीचे लिखना। क्या किया, खरीद करके लाया, यानी सीपी किया, कॉस्ट प्राइस है यह, और उसने उसे 40% लाभ पर बेच दिया। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले होंगे। तो देखिए यानी बेचा है तो 10 रुपया में किसी खरीदार को, यानी जिसके हाथ से बेचा उसको कितना पेन मिला होगा, है ना। तो यह कितना लाभ पर बेचा है, 40% लाभ पर बेचा है। तो लाभ या हानि किस पर निर्भर करता है, कॉस्ट प्राइस पर करता है, ठीक है। तो 40% लाभ प्राप्त किया तब उसको दिया है, तो 140 बटा में 100 बराबर सेलिंग प्राइस, है ना। इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 से 7 दूनी 14, 2 से काटेगा 2 पचे 10, x बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। यानी 10 रुपये में 5 पेन की दर से उसको मिला होगा, या फिर यह व्यक्ति जो है फर्स्ट व्यक्ति सेकेंड व्यक्ति के हाथे, यानी 10 रुपया में 5 पेन के दर से बेचा था, या फिर इसको आप कह सकते हैं क्या कि ये 10 रुपया में 5 पेन के दर से यह खरीदा था, ठीक है। तो यही आंसर हो गया कितना, 5 पेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ प्राप्त होता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। यानी सीपी जो होता है हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 24% लाभ पर बेचा, यानी एसपी जो होगा 100% आप प्लस में लाभ कितना 24%, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी 124% इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो 124% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना 3100 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, यानी 124% बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 3100 रुपये, ठीक है। तो 1% बराबर हो गया 3100 अब बटा में 124। तो 100% का वैल्यू पूछा है कि लागत मूल्य कितना हो उसका, कॉस्ट प्राइस। तो 100% बराबर हो जाएगा 3100 बटा में 124 गुने 100, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे यदि तो 25 मरतबे कटेगा। 4 से 4 × 12, 4 एकम 4। 31 से काटेंगे तो 100 मरतबे कट जाएगा 3100। 100 से 25 में गुना करेंगे तो 2500 रुपया इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, समझते चलिए, और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर क्या होगा। तो देखिए 20% का लाभ, अब इसको समझिएगा। 20% बड़ा होता है 1/5। यह चीज मैंने परसेंटेज चैप्टर यानी प्रतिशत चैप्टर में मैंने बताया था, उसके बेसिक में ही बताया है ये सब चीज कि ये प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदले और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाना है ना। तो नीचे हमेशा क्या होता है, मूल मान होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर इसका क्या होता है, लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 प्लस 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी 6 रुपया में बेच रहा है। आप कह सकते हैं कि 6 रुपया में इसको बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है क्या कि जो प्रतिशत लाभ जो ज्ञात करना है वह सेलिंग प्राइस पर करना है। हम लोग जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पर दे दिया है क्या कि जो 20% लाभ होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस पर निकालना है। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि 6 रुपया में बेचने पर कितना रुपया लाभ होता है, तो 1 रुपया लाभ होता है,
है ना। इसको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है, तो गुने 100 कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 2 से 50 मरतबे, तो 50/3 यानी 16.2/3% इसको लाभ प्राप्त हुआ। किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो आप समझ गए होंगे। तो यही आंसर हो गया 16.2/3%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदा। देखिए 50 पेन खरीदता है और प्रत्येक का दाम है 50 रुपया, तो आप गुना कर दीजिएगा तो कुल पेन का रेट निकल जाएगा 2500, यानी 50 पेन का कुल दाम कितना हो गया? 2500 रुपया हो गया। अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए 40 पेन क्या किया कि 5% हानि पर बेचा। इसका मतलब 40 पेन का लागत मूल्य कितना रहा होगा? प्रत्येक पेन 50 रुपया का है, 4×5 = 20, यानी 2000 रुपये होना चाहिए, है ना। जिसको क्या करता है कि 5% हानि पर बेच देता है। तो ये सेलिंग प्राइस जो हो गया 40 पेन का, यह 5% हानि यानी 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो हो गया, 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18, 19, यानी 1900 रुपये में यह बेच दिया। यानी 2000 का सामान क्या किया? 1900 में बेच दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का हानि हुआ, 100 रुपये का हानि हुआ। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, यानी कह रहा है क्या कि इसको पूरा 10% लाभ चाहिए, तो 2500 का 10% लाभ कितना होता है? 250 रुपये। 250 रुपया इसको पूरा पर लाभ चाहिए, ठीक है। तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? अब समझिए यहां पे, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, वो भी क्या? जितना पेन बचा हुआ है, 40 पेन तो बेच दिया, तो 50 पेन में से 40 पेन बेच दिया, तो 10 पेन ना बचा हुआ है। और 10 पेन का जो होगा लागत मूल्य कितना होगा? 10 पेन का 50 रुपये से 500 रुपये, 500 रुपये इसका लागत होगा, ठीक है। अब 500 रुपया में उसको कितना चाहिए? तो 10% तो टोटल पर चाहिए, यानी 250 रुपया तो चाहिए ही, ठीक है। लेकिन देखिए 100 रुपया फिर माइनस में और गया हुआ, यानी हानि है। तो अब इसको कितना चाहिए? 250 पहले चाहिए था, कब? जब यह हानि में नहीं जाता तब, लेकिन हानि में भी 100 रुपया गया हुआ है, ठीक है। तो इसको टोटल कितना चाहिए? 250 और 100, 350 रुपया चाहिए। कितना में? 500 में। क्या जी 500 का ना सामान बचा हुआ है इसके पास, तो 500 में कितना चाहिए? 350 रुपया चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया बटा में, यानी भिन्न में आ गया। इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 सते 35, यानी 70% लाभ पर। यानी जो शेष वस्तु बचा हुआ है, यानी शेष पेन इसके पास जो बचा हुआ है, उसको 70% लाभ पर बेचेगा, तब जाकर के इसको पूरा मैनेज होगा। कितना? पूरा पर इसको 10% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर आ गया क्या? 70%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिएगा 78 रुपया में बेचता है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100% होता है। 4% लाभ होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए 104% होना चाहिए। तो 104% में बेचता है, लेकिन बेचता है कितना में? 78 रुपये में, ठीक है। दोनों बात बराबर। तो 1% का वैल्यू हो गया 78 अब बटा में 104, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 78 बटा 104 गुने 100। 4 से 25 मरतबे, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 छक 24, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या? 36 18 के 8,
3 दूनी 6 1 7, हाँ 3 मरतब कर जाएगा। 25 दिए 75 रुपया इसका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। ठीक है, सीपी निकला। अब इसको समझिए, कॉस्ट प्राइस क्या निकला, 75 रुपया निकला। अब बोला है क्या कि यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब सोचिए 75 रुपया के सामान यदि 60 रुपया में बेच देगा, सेलिंग प्राइस यदि 60 रुपया हो गया तो कितना लॉस हो रहा है, 15 रुपया लॉस हो रहा है। कितना में, 75 में, अब गुने 100, 15 पचे 75, 5 से इसको काटेंगे 20 पचे 100, यानी 20% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेच दिया। यानी 100 रुपया में क्या करता है कि 20 सेब बेचता है, तो रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, और 20% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो ये बेचा है, सेलिंग प्राइस है। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदा था, तो 100 रुपया में यह कितना सेब खरीदा था, तो माना 1 सेब खरीदा था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेल यानी कॉस्ट प्राइस पर ही क्या होता है कि लाभ और हानि निर्भर करता है। तो कितना बोला है कि 20% लाभ प्राप्त करता है इसको बेचने पर, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 120/100 से गुना करेंगे। दोनों बात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको आप काट सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, x बराबर 24 सेब। यानी 100 रुपये में 24 सेब क्या किया था, यह खरीदा था। तो यही आंसर हो गया 24। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेचा जाता है। यानी 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमेशा 100% होगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 20% लाभ, यानी 120 रुपया, 120% में बेचा गया, तो 120% में बेचा गया, लेकिन बेचा गया 300 रुपया में। दोनों बात बराबर, 1 0 से 1 0, 6 से 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1% बराबर हो जाएगा 5/2, तो 100% का वैल्यू हो गया 5/2 गुने 100, 2 से काटेंगे 50 मरतबे, 50 25, यानी 250 रुपया इसका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस 250 रुपया निकला। यदि वह 235 रुपया में बेची जाती, 235 रुपया में यदि बेचा जाता, बोल रहा है यानी कल्पना कर रहा है कि 235 रुपया में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखिए हानि क्या होगा, तो 250 रुपया में खरीदा और 235 रुपया में बेच देगा, तो देखिए तो हानि कितना हो रहा है, 15 हो रहा है ना, 15 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, कितना में, 250 में, यानी नीचे हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, गुने 100, 25 से कम 25 10 मरतबे, अब 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6% क्या हुआ, हानि पर इसको बेचना पड़ा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है, और बोला कि 25% हानि होगा, यानी बेचेगा कितना में, यह 100% माइनस 25% में, क्योंकि हानि होगा तो घटा देंगे और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो 75% में बेचेगा, तो बेच रहा है कितना में, 75% में, लेकिन बेच रहा है कितना में, 720 रुपये में। तो 1% बराबर हो जाएगा 720 बटा में 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 720 बटा 75 गुने 100। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए आप क्रय मूल्य न भी निकालिएगा तो
आसानी से बन जाएगा, क्योंकि बोला 25% लाभ के लिए, तो 100% क्या कॉस्ट प्राइस और 25% लाभ, यानी 25% आप जोड़िएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 125% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि 125% का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो क्या होगा कि 25% लाभ पर कितना में बेचेगा वो चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1% बराबर इतना है, तो 125% बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुने 720/75, 25 थी 75 अब 25 पचे 125। ठीक है, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240 मतलब 5 0 0, 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10, 10 अदू 12, यानी 1200 रुपये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कब, जब यह 25% लाभ जोड़ करके बेचेगा तब। तो आंसर हो गया क्या आपका, 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन के दर पर खरीदता है। ठीक है, तो प्रति दर्जन बोला है, कितना गुलाब है, 240 गुलाब है, एक दर्जन में होता है 12 पीस। ठीक है, तो 12 पीस होता है, तो 12 से गुना कीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा तो 12 दूनी 24, यानी 20 दर्जन होगा। ठीक है, यानी 20 दर्जन फूल हो गया, और प्रत्येक दर्जन 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, तो 20 गुने 9, 9 दूनी 18, 180 रुपया क्या आ गया, खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस। फिर बोला है कि यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर पर बेच दिया, तो 1 रुपए प्रति फूल बेच रहा है। ठीक है, तो 240 फूल है और 1 रुपया एक फूल का कीमत है, तो 240 फूल का कीमत कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। तो 180 रुपया में खरीदा और 240 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो देखिए लाभ कितना हो रहा है, तो 180 रुपया में खरीदा है, 240 में बेचा है, तो 60 रुपये का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना में, 180 में और गुने 100, 1 0 से 1 0, 6 से 6 18, 100 में यदि आप 3 से भाग दीजिएगा तो 33.1/3% होगा। तो 33.1/3% इसको लाभ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में यानी इसको सजाने में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपया में बेच दिया, मेरा लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए सीपी कितना, 225 रुपया में खरीदा है ना, 15 रुपया अतिरिक्त खर्च किया। तो यहाँ पे समझिएगा कि अतिरिक्त जो खर्च होता है वह क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यानी जितना अतिरिक्त खर्च होगा, जैसे माने चलिए कि आप पुराना साइकिल खरीदे, पुराना बाइक खरीदे और क्या किए कि उसको बनाने में यानी सर्विसिंग कराने में कुछ खर्च कर दिए, तो माने चलिए कि यदि आप 50,000 में खरीदें और 10,000 रुपया उसमें खर्च कर दिए, तब हो गया कितना, 60,000 रुपया हो गया। अब किसी को थोड़ी कहिएगा कि 50,000 में खरीदें, आपको कहना होगा क्या कि नहीं 60,000 रुपया मेरा लागत है इसमें, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि 225 रुपया में खरीदा, ठीक है, और 15 रुपया उस पर सजाने में खर्च कर दिया, तब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 240 रुपया हो गया। अब इसको बेच दिया कितना में, 300 रुपये में। तो पहले वाला क्रय मूल्य नहीं, अब ये जो क्रय मूल्य है इसके अनुसार यह देखा जाएगा। तो 240 पे खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया, तो कितना लाभ कमाया, 60 रुपया, कितना में, 240 में, और गुने 100, 1 0 से 1 0, 6 से काटिएगा 6 चक 24, 4 से 25 मरतबे 25 चौके 100, यानी 25% क्या हुआ, इसको लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित किया। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए 100%, 40% जोड़ दिया, यानी अब हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया कितना 140%, क्योंकि 40% किस में जोड़ा है कॉस्ट प्राइस वाला में। तो 140% में बेचा, लेकिन बेचा कितना में 700 रुपये में, दोनों बात बराबर हो गया। फिर बोला क्या कि क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, यानी 40% लाभ जोड़ने के बाद उसका बिक्री जो था कम बिक रहा था, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत क्या है, तो देखिए नई विक्रय कीमत निकालना है, तो 1% का वैल्यू क्या है 700/140 हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या निकालना है 10% लाभ जोड़ करके। इसका मतलब क्या है कि 100% तो है ही, इसमें 10% लाभ जोड़िएगा, यानी 10% ऐड कीजिएगा इसमें, ठीक है, तो 110% हो जाएगा। तो 110% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। तो 700 1% का वैल्यू है 700/140, तो 110% का कितना हो जाएगा गुने 110 हो जाएगा। इससे काटिए 14 दूनी 28, सॉरी 14 पचे 70, ठीक है। 5 से इसमें गुना कीजिएगा, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 10% लाभ जोड़ने के बाद इसको कितना में बिकेगा 550 रुपया में बिकेगा। तो यही आ गया नया सेलिंग प्राइस। तो नई बिक्री कीमत यही आ गया 550 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने इसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए 96,000 रुपया में ये खरीदती है, ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच देती है, ठीक है। तो 96,000 का 6% यानी 2/5 भाग, इतना का 2/5 भाग कितना में 6% के हानि पर बेचा गया, यानी कितना हानि हुआ इसको देखिए। तो इसको हम लोग काटते हैं, 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 नमा 108, 108 है 2, 10 के 0 हासिल 11, 12 एकम 12, 12 11 23, यानी 2304 रुपया इसको क्या हुआ हानि हुआ, ठीक है। 2304 रुपया क्या हुआ हानि हुआ टोटल। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो देखिए यानी कुल पर कितना कमाना चाह रही है 10% लाभ कमाना चाह रही है, यानी 96,000 का 10% यदि आप निकालिएगा तो कितना होता है 9600 रुपया होता है। तो 9600 रुपया उसको तो लाभ चाहिए ही चाहिए, लेकिन 2304 रुपया यह माइनस में भी गेल है। तो इसका मतलब क्या है कि 9600 रुपया तो चाहिए ही पहले से, और 2304 रुपया और चाहिए इसको, ठीक है। तो कुल कितना चाहिए इसको, तो 9600 और प्लस 2304, 4 0 6 3 9 9 2 11, यानी 11,904 रुपया इसको चाहिए टोटल पर, यानी टोटल पर नहीं जो शेष बचा हुआ, क्योंकि 2/5 भाग तो बेच ही दिया, ठीक है। तो इतना रुपया चाहिए कितना में जो शेष बचा हुआ है, तो कितना लाभ पर वह बेचेगा, यानी कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इसको टोटल पर कितना फायदा होना चाहिए 9600 रुपया फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो 9600 प्लस में ए वाला जो माइनस में गेल है वो, ठीक है, यानी 2304, तो टोटल कितना 11,904 रुपया इसको चाहिए कितना में, तो 96,000 का प्लॉट है, इसका
2/5, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 2/5 का मतलब होता है कि 5 भाग में 2 भाग बेच दी, 5 भाग में 2 भाग बेच दी तो शेष भाग कितना बचा, इतना का 3/5। ठीक है, शेष भाग क्या हुआ कि 5 भाग में 2 भाग बेच दिया तो अब बचा हुआ है कितना, 5 भाग में 3 भाग बचा हुआ है। ठीक है, अब गुने 100% के लिए, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो 11,904 अब गुने 5 अब बटा में 96,000 अब गुने 3 गुने कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप काटिएगा इसको 5 से, तो 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 192 मरतबे कट गया। 3 से यदि इसको आप काटिएगा, 3 से कटेगा, 9 1 10, 10 1 11, 11 4 15 कट जाएगा। 3 से 3 तिहाई 9, इसके बाद 2 बचेगा, 3 नमा 27, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 8 24। यदि इसको आप 2 से काट रहे हैं, 4 एकम 4 2 4 7 28, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 चौके 16 और 3 बचेगा, 4 8 32, 4 से इसको काटिएगा, 4 नमा 36, 3 बचेगा, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, अभी भी कटेगा यह 48 से, यानी 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मरतबे। 4 से इसको काटिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा 19, 4 चौके 16, कितना बच जाएगा 3 32, 4 8 32, 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 से 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी 62 बटा कितना आ गया, 62/3, तो 20 तिहाई 60 और 2 62/3, यानी कह सकते हैं कि टोटल पर इसको, यानी जो शेष प्लॉट बचा हुआ है उस पर इसको 20.2/3% लाभ जोड़ करके बेचना होगा, तब टोटल पर इसको लाभ कितना होगा, 10% का लाभ होगा, यानी 9600 रुपया इसको लाभ होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया कितना, 20.2/3%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए 100% बराबर क्या है, 150, तो 1% बराबर हो गया 150/100, और बोला कि 20% लाभ पर बेचने के लिए। ठीक है, यानी 120% पर बेचने के लिए कितना में बेचना हो, तो 1% का वैल्यू इतना, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150/100 और गुने 120, कैंसिल हो गया, 0 से 0, 15 दूनी 30 के 0, 15 एकम 15 3 18, यानी 180 रुपया में इसको बेचना होगा, तब जाकर के कुल पर क्या होगा, 20% के लाभ होगा। तो यही आंसर हो गया 180 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदा। 200 चीज क्या करता है कि एक समान मूल्य पर खरीदता है, यानी प्रत्येक का मान के चलिए कि 100 रुपया, तो टोटल कीमत कितना हो गया, 201 रुपया हो गया सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर बेचा, यानी इतना का 30%, तो 200 का यानी 201 का 30% 20% लाभ पर बेचा, यानी इतना लाभ कमाया। और शेष 10% लाभ पर। ठीक है, और शेष को 10% लाभ पर, तो शेष कितना देखिए यहाँ पे 201 का यदि हम लोग 30% निकालते हैं
तो 30 दूनी 60x। तो 200x में से 60x चीज़ को क्या करता है कि 30% यानी 20% के लाभ पर बेचता है। तो शेष कितना बच गया? तो 200 सामान में से 60 सामान बेच दिया था, तो बच गया कितना? 140 सामान बच गया था, 140x, है ना। तो इसको क्या करता है कि 10% लाभ पर बेचता है, 10/100। तो देखिए इतना में, इस भाग में इतना लाभ हुआ, इस भाग में इतना लाभ हुआ, कुल लाभ इतना हुआ, लेकिन लाभ बोल रहा है क्या कि कुल लाभ होता है 2600 रुपये, 2600 रुपये। तो देखिए बात बराबर होगी, क्या कि यहाँ पे देखिएगा आप कि इतना लाभ और इतना लाभ दोनों को जोड़ दिए तो कुल लाभ, लेकिन कुल लाभ कितना है? 2600। दोनों बात बराबर हो गया। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, ठीक है। यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, प्लस 14x बराबर 2600। 14 और 12 कितना? 26x बराबर 2600। 26 से काटिएगा 100 मरतबे, यानी x बराबर 100। तो प्रत्येक वस्तु का लागत कीमत कितना था? 100 रुपये। यह इसका आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग शुरू में माने थे कि जब प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या समान है, तो समान के लिए क्या मान लिए कि एक समान यानी x, तो x का जो वैल्यू आ गया यह इसका लागत मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी तो उसका लाभ कितना था? तो देखिए लाभ किस पर मिला होगा? कॉस्ट प्राइस पर मिला होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 13% लाभ का आशंका रखता है, तो 100% इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 113%, क्योंकि 113% पर क्या करता है? यह बेचता है ना। 13% लाभ पर बेचता है, यानी 113%। तो 113% में बेचा, लेकिन बेचा कितना? 7,91,000 में, ठीक है। यदि हम इसको काटते हैं तो 7 से कट जाएगा क्या? 7 × 21 के 1, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, बिल्कुल कटेगा, यानी 7000 मरतबे कट जाएगा। तो 1% बराबर क्या? 7000। तो पूछ रहा है क्या कि उसको लाभ कितना मिला टोटल, है ना। तो टोटल लाभ उसको मिला 13%। तो हमको निकालना है 13% का वैल्यू। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 13% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 × 7000, 13 सते 91,000 रुपये उसको टोटल क्या मिला? लाभ मिला। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। यानी माना कि x दर्जन संतरा खरीदा है 40 रुपये प्रति दर्जन, तो टोटल कितना हो गया? 40x रुपये हो गया। फिर बोला कि जो उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन, तो उतना ही संतरा 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से फिर खरीदा, तो 30x रुपये। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40 × 30 70x रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से क्या किया कि उसको बेचा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये x दर्जन और x दर्जन, कितना दर्जन खरीदा? 2x दर्जन खरीदा है। अब 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो गुना 45, तो 45 दूनी 90x रुपये। यहाँ से इसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। तो देखिए तो लाभ कितना कमा रहा है? 20x। लाभ 20x कमा रहा है, लेकिन कमा रहा है कितना? 480 रुपये। दोनों बात बराबर।
इससे हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2x बराबर हो गया 48। ठीक है, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी? 48 दर्जन, 60 दर्जन, 72 दर्जन और 84 दर्जन। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे x दर्जन पहले खरीदा था, x दर्जन फिर खरीदा, तो कितना खरीदा? 2x दर्जन खरीदा। और देखिए यहाँ पे 2x दर्जन का वैल्यू आ गया कितना? 48। इसका मतलब क्या है कि 2x दर्जन ही खरीदा था और इतना का वैल्यू क्या आ गया? 48, यानी 48 दर्जन खरीदा था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है, उस पर उसे 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। तो देखिएगा 225 में खरीदा और सेम पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाला जैसा है। ठीक है, और अतिरिक्त खर्च करता है, तो अतिरिक्त क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ता है, 240 रुपया हो गया, यानी सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो पूछा गया। फिर वह उसे 300 रुपया में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वह 300 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत हुआ? तो देखिए लाभ कितना हुआ, तो 240 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया, तो देखिए 60 रुपया लाभ हुआ। कितना में? 240 में, गुने 100, 1 0 से 1 0, 6 से काटिएगा तो 10 मरतबे, 6 चक 24, 4 मरतबे, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और 2 से 2 पचे 10, 25% इसको क्या हुआ कि लाभ प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्यय की दर से 2 घोड़े खरीदता है। उसने एक घोड़ा 15% की लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था? देखिएगा, बोला कि मनिंदर ने 40,000 रुपये में प्रत्यय की दर से 2 घोड़ा बेचता है, खरीदता है, सॉरी, तो 15% लाभ पर बेचता है एक घोड़ा को। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा 100% होगा, 15% लाभ पर बेचता है, तो एक को क्या किया? 15% लाभ, यानी 115% में बेचा, तो 115% में बेचा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, तो 100% बराबर क्या? 40,000। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक घोड़ा क्या करता है कि प्रत्येक घोड़ा 40,000 में खरीदता है। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1% का वैल्यू आ गया 400। तो बोला क्या कि 15% लाभ पर बेचा, तो 115% बराबर क्या? 400, यानी 1% बराबर 400, तो 115% बराबर हो जाएगा 400 गुने 115, 0 0, 4 पचे 20 के 0, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, यानी 46,000 रुपये में यह क्या किया? पहला घोड़ा बेचा। ठीक है, अब बोला क्या कि यदि उसे पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि होता है। ठीक है, यानी पूरे सौदे में उसको 3600 रुपया हानि होता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि ये कितना लाभ हो रहा है? इसको 6000 लाभ हो रहा है, पहला घोड़ा में 6000 रुपया लाभ हो रहा है। लेकिन बोला कि ये पूरा सौदा में, यानी दोनों घोड़ा बेचने के बाद उसको 3600 रुपया हानि हुआ। इसका मतलब क्या है कि 6000 रुपया भी गया उसका, 6000 जो लाभ कमाए हुए था वो भी गया, और हानि में फिर कितना चला गया? 3600 रुपया हानि में चला गया। इसका मतलब क्या है कि कितना इसको लॉस तो लगा 3600 रुपया, लेकिन लाभ वाला भी चला गया ना। तो ये सब किस में से गया होगा? सेकेंड वाला घोड़ा में से, क्या कि जो पहला में तो लाभ ही हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा कितना 0 0 6 6 3 9, यानी 9600 रुपया वह दूसरा घोड़ा में
कम में बेचा, यानी 40,000 का घोड़ा था और 9600 रुपया कम में बेचा, तो इसको घटा लीजिएगा तो ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा घोड़ा वह कितना में बेचा होगा। ठीक है, तो 0 0, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 9 घटेगा 0 3, यानी 30,400 रुपया में दूसरा घोड़ा यह बेचा था, जिसके कारण क्या हुआ, उसको 3600 रुपये हानि हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यानी किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका 60% उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के क्या है, बराबर है। तो देखिएगा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। आप इसको लाइएगा इधर, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, CP बटा SP बराबर, इधर 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 5/6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिएगा क्रय मूल्य क्या है, 5 रुपया क्रय मूल्य है और 6 रुपया इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपया में खरीद रहा है और 6 रुपया में बेच रहा है, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। कितना में, 5 में, और गुने 100, 5 से काटेंगे 20 मरतबे, 20% इसको क्या हुआ कि लाभ प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो गया 20% लाभ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। तो लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। बोला कि 20% हानि हुआ, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा 20% कम होगा, यानी 100% माइनस 20%, यानी 80%। तो 80% में बेचा, लेकिन बेचा है कितना में, 64,000 में बेचा है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 8 8 64, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना, 800। ठीक है, तो पूछा है कि क्रय मूल्य उसका कितना है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 800 पर 00, यानी 80,000 रुपये इसका क्या था, लागत मूल्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपये में खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 12 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, और उसे 13 रुपया 75 पैसा में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है 13 रुपया 75 पैसा सेलिंग प्राइस। तो बोला कि लाभ की प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिएगा लाभ कितना हो रहा है, तो 75 में से 50 घटाएंगे तो 25 हो गया, दशमलव 13 में से 12 घटाइएगा 1, यानी 1.25 रुपया इसको फायदा हुआ कितना में, 12.50 में, गुने 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रॉफिट प्रतिशत यहाँ से निकलेगा। देखिए दशमलव अंश में जितना अंक बाद दशमलव उतना ही हर में उतना ही अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट गए। 25 से काटेंगे इसको तो 25 25 सवा 100, अब 25 25 सवा 100, यानी 50 मरतबा कट जाएगा, 50 दूनी 100, तो 5 दूनी 10% इसको क्या हुआ कि लाभ प्राप्त हुआ। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति को 235 रुपये में वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना 100%, 8% हानि पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% माइनस 8%, यानी 92%। तो 92% में बेचा, लेकिन बेचा है कितना 235 रुपये में बेचा, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 1% बराबर हम लोग निकालते हैं यहाँ से 235 बटा 92, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 235 बटा 92 गुने
100, ठीक है। तो इससे काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12, और 2 से इसको काटिएगा 50 मरतबे, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट जाएगा आपका 25 मरतबे, ठीक है। 23 से इसको काटिएगा 1035 में, 1035 में आप 23 से भाग दीजिएगा तो देखिएगा 23 पचे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 मरतबे, 4 3 12 के 2, 4 दूनी 8 है 9, 1 1 5, 5 मरतबे कट जाएगा, 5 3 15 के 5, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 45 मरतबे कटेगा। 23 से काटिएगा तो 45 मरतबे कटेगा। तो देखिए 45 गुने 25 बराबर 50, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 1125 रुपया में यह खरीदा था, ठीक है। तो यही आंसर हो गया 1125 रुपये। एक बार फिर से मिला लीजिए, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 और 10 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 1125 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोनों यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला है क्या कि 40 रुपये में 45 केला, 40 रुपया में 45 केला, रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे, 20% की हानि होती है। और बोला कि 24 रुपये में कितना केला बेचेगा, तो 24 रुपये में कितना केला बेचेगा कि उसे 20% का लाभ होगा। अब देखिए इस स्थिति में आपको क्या करना है कि उल्टा करना है। इसमें यदि हानि हो रहा है तो अब इसमें हानि करवाएंगे, ठीक है, और इसमें लाभ हो रहा है तो इसमें लाभ करवाएंगे, है ना। तो इसमें बोला कि 20% हानि हो रहा है, तो हानि किस में करेंगे 20%, यानी 80/100, ठीक है, यानी 20% की हानि हो रहा था। और इसमें क्या है कि इसमें लाभ हो रहा था, तो इसमें क्या करेंगे कि लाभ कराएंगे 120/100। अब दोनों को बात बराबर कर देंगे, कब, जब एक से दोनों सेलिंग प्राइस है ना। तो बोला कि जो 40 रुपये में 45 केला बेचने पर क्या हो रहा है कि 80% का हानि हो रहा है। इसमें बोला क्या कि यानी कितना केला या 24 रुपया में बेचा जाए कि इसको 20% का लाभ हो। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि लाभ हानि को बिल्कुल पलट देंगे। इसमें अगर हानि हो रहा है तो इसमें लाभ कराएंगे, इसमें लाभ हो रहा है तो इसमें हानि कराएंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 40 दूनी 80, 12 से काटिएगा तो 12 दहाई 120, 12 दूनी 24, 2 से 2 बचे 10, 5 से 5 नमा 45, 9 दूनी 18, x बराबर 18 केले। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। तो चेन की लागत कीमत क्या है। तो लागत कीमत हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो 30% लाभ पर बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। तो 130% में बेचा गया, लेकिन बेचा गया कितना में 286 रुपये में, ठीक है। तो 1% बराबर हो जाएगा 286 अब बटा में 130। तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100% बराबर हो जाएगा 286 अब बटा में 130 और गुने 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 में 10 से गुना करेंगे 220 रुपये में यह क्या किया था चेन को खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा
और 22,000 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है? यानी 20,000 में खरीदा गया, ठीक है, और 22,000 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा लाभ कितना हो रहा है, 2,000 रुपये हो रहा है, 2,000 लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बोला है, तो कितना में लाभ हो रहा है 2,000, तो 20,000 में लाभ हो रहा है, यानी 20,000 में 2,000 लाभ हो रहा है, अगुने 100। तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 20 से 20 बचे 100, 5 दूनी 10% इसको क्या हुआ कि लाभ प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, यानी 300 रुपया में क्या किया गया कि 100 सेब खरीदा गया, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया गया, निव्वल लाभ कितना होगा? तो देखिए 100 सेब का कीमत कितना है, 300 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि 100 सेब का कीमत बराबर 300 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 300 रुपया आ गया। बोला कि 4 सड़े हुए थे, तो 100 में से समझिए कि 4 सड़ा हुआ था, 4 सड़ा हुआ था, तो कितना बच गया 96। 96 सेब सही है, 96 सेब सही है। तो 96 सेब है ना। अब बोला है कि प्रति दर्जन 50 रुपये बेचा गया है ना। तो इसको क्या करेंगे कि 96 सेब है तो दर्जन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। 12 से भाग देंगे, 12 8 96, यानी 8 दर्जन, 8 दर्जन सेब हुआ। और प्रत्येक दर्जन 50 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, तो 8 पचे 40, यानी 400 रुपये में इसको बेचा जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया 400। तो पूछ रहा है क्या कि निव्वल लाभ कितना है, तो सीधा लाभ पूछ रहा है कि कितना है। तो देखिए 300 रुपया के सामान 400 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट पूछा है, तो 400 रुपये में से 300 रुपये आप घटाइएगा, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होता है। तो 400 में से 300 घटाइएगा, 100 रुपये का लाभ इसको हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि कब होता है, जब यह 450 रुपया में बेचता है, यानी खरीदा होगा कितना में, 100% में, बेचता है कितना 10% हानि पर, यानी 90% में बेचता है। तो 90% में बेचता है, लेकिन बेचता है कितना 450 रुपये में। इससे 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पचे 45, यानी 1% का वैल्यू आ गया 5। आगे क्या कर रहा है, यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ या हानि होता। तो देखिए 1% का वैल्यू 5, तो कितना में खरीदा था 100% में, तो हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है, यानी 500 रुपये में खरीदा था। और बोला कि 540 रुपया में यदि उससे बेचा जाए, तो एक कॉस्ट प्राइस है, तो 540 रुपया में बेचा जाए यानी सेल किया जाए, तो इसको लाभ कितना होगा, देखिए 40 रुपया लाभ हो रहा है, कितना में 500 में, अगुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 8 40, यानी 8% इसको क्या होगा कि अभिलाभ होगा, ठीक है, 8% अभिलाभ इसको होगा, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 140 वस्तुएं खरीदता है, यानी 144 वस्तु खरीदता है 90 पैसे की दर से, तो गुने 90 पैसा। इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं कि पैसा में 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अब नहीं काटिए इसको, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 36 3, 39 के 9 हासिल 3, 9 एकम 9 3,
12 अब बटा में 10, एक अंक बाद दशमलव, यानी 129.6 रुपये में यह खरीदा था। ठीक है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, यानी 144 वस्तु में से क्या हुआ कि 20 वस्तु टूट गया, तो बच गया कितना, 124 वस्तु बच गया। शेष वस्तुएं वह प्रति 101 रुपया 20 पैसा की दर पर बेचता है। तो 124 वस्तु है और एक वस्तु का कीमत 1 रुपया 20 पैसा है ना, तो यह बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि दशमलव हटा करके बटा में 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, नहीं काटिए इसको, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 है 4, 28 के 8 हासिल 2, 12 कम 12 2 14, अब बटा में 10, तो हो गया आपका 148 रुपया 80 पैसा। ठीक है, यानी 148.8 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि कितना लाभ हो रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 दशमलव, यानी 8 में से 6 घटेगा 2, 18 में से 9 घटेगा 9, इसका यहाँ बच गया कितना 3, 3 में से 2 घटाइएगा 1 और 1 में से 1 घटेगा 0, इतना रुपया लाभ हुआ कितना में, 129.6 में। ठीक है, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, गुने 100 कर दीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसे भाग दे करके, तो जैसे इसको हम काटेंगे 2 से 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 दुनिया 8, 4 3 12, ठीक है 4 से कटेगा। तो यहाँ पे हम काटते हैं 4 चौके 16, 4 8 32, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 दुनिया 8, 4 चौके 16, फिर देखिए 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 3 से कटेगा 27 तिया 81, 3 चौके 12, तो देखिए 400, 4 में 100 से गुना करेंगे 400, अब बटा 27, तो 400 बटा 27, यानी 400 में आप 27 से भाग दीजिएगा तो 27 दूनी 54 ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबे 27, ये आ गया आपका 10 में से 7 घटेगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1 0, 6 मरतबे कटेगा क्या, 6 दूनी 12 नहीं, 5 मरतबे, 7 पचे 35 के 5 मरतबे, देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 मरतबे नहीं कटेगा, 4 मरतबे कटेगा। ठीक है, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 है 2 10, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पे देखिएगा 2 बच गया, 2 में से 0 घटेगा 2, 22, यहाँ दशमलव दीजिएगा 0, 8 मरतबे कटेगा 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21 कर जाएगा। यानी यहाँ पे बोल भी रहा था कि दशमलव 1 अंक तक ही लिखना है। ठीक है, तो 1 अंक तक कितना आ गया, 14.8% इसको क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखिए 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया 100%, तो 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 90%, 90% बराबर 200, अच्छा 200 रुपये की लागत वस्तु है। ठीक है, चलिए 200 रुपये का
लागत वस्तु है, 10% हानि पर बेचा जाता है। तो यहीं से निकाल लीजिए, 200 का 10% हानि यानी 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 180 रुपया, 180 रुपया में बेचा गया। अब बोला क्या कि यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, यानी इसमें से भी 5% और कम कर दिया जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 नमा 45, 19 पचे 95, 19 नमा 171, 171 रुपया में इसको बेचा जाएगा। पहले क्या बोला कि 10% यानी हानि पर बेचा जाता है, तो 200 रुपये का सामान 180 रुपया में बेचा जाएगा। फिर बोला क्या जी 5% और कम में बेचा जाएगा। ठीक है, तो 5% और कम में बेचा जाएगा तो कितना में, 171 रुपया में इसको बेचा जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई वस्तु 20% लाभ पर A रुपए में बेचा जाता है। तो आप देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 20% लाभ पर यानी सेलिंग प्राइस जो होगा यानी 100 और प्लस B होगा, है ना, इतना प्रतिशत होगा। A रुपए में बेचा जाता है यानी 100 प्लस B% वस्तु का दाम है और बेचा जाता है कितना में, बेचा गया इतना में लेकिन बेचा जाता है इतना में। तो 1% बराबर हो जाएगा, एक गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, A बटा 100 प्लस B। तो पूछा है कि लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी CP पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, A बटा 100 प्लस B गुने 100। तो 100 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 100 A और बटा में 100 प्लस B। यही आपका आंसर हो गया। लागत मूल्य कितना, 100 A बटा 100 प्लस B। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए खरीदे हुए था कितना, 5750 रुपये में खरीदा हुआ था, लेकिन बेचना पड़ा इसको कितना, 4500 रुपये में ही बेचना पड़ गया। तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए हानि कितना हो रहा है, 0, 5, 2, 1, यानी 1250 रुपया इसको हानि हो रहा है। कितना में, 5750 रुपये में गुने 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 से कटेगा, 25 पचे 125, 25 दूनी 50 अब 25 दिए 75। ठीक है, तो 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो 500 बटा में 23। तो 500 में यदि आप 23 से भाग दीजिएगा, 23 दूनी 46, 4 बचेगा 0, 23 से कम 23, घटाइएगा इसको, 0 में से 3 घटेगा 7, 10 में से 7 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 घटाइएगा 1, दशमलव दीजिएगा 0, 7 मरतबे कटेगा, 8 मरतबे 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 मरतबे देखिए, 7 21 के 1, 7 दूनी 14 आ 2 16, 10 में से 1 घटाइएगा 9, 9 बच गया, दशमलव के बदले में 1 0, 3 मरतबे 3 दूनी 6, 4 मरतबे कटेगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 मरतबे 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी देखिए लगभग कितना है, लगभग आपका है यानी 21.73 नहीं देकर के क्या किया है कि और भी आगे आएगा, और भी आगे आते रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि दशमलव के एक अंक और दूसरा अंक को बढ़ा करके लिख दिया जाता है, एक बढ़ा करके। तो इसको लगभग में आप लिख सकते हैं कि 21.74,
यानी 7-3 और भी कुछ आ रहा है तो 21.74 आप लिख सकते हैं। इतना प्रतिशत इसको क्या हुआ कि हानि हुआ। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपये में खरीदा। 9,25,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। और उसने नवीकरण पर यानी उसको रिपेयरिंग पर क्या किया कि 35,000 रुपये और खर्च किए। तो जो एक्स्ट्रा खर्च होता है इसी में जुड़ता है। 35,000 रुपये और खर्च किया तो टोटल कितना हो गया कॉस्ट प्राइस इसका 5 5 10 के 0 3 2 5 1 6 यानी 9,60,000 रुपये इसका टोटल खर्च हो गया। उसने फ्लैट 10,80,000 रुपये में बेच दिया। बेच दिया कितना में 10,80,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 10,80,000 रुपये में बेच दिया तो पूछ रहा है उसका लाभ कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि लाभ कितना है 0 0 इधर लिखिए 0 0 0 0 8 में से 6 घटेगा 2 10 में से 9 घटेगा 1 यानी 1,20,000 इसको मुनाफा हो रहा है कितना में 9,60,000 में, ठीक है। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। गुने यहाँ पे क्या कीजिए 100 कर दीजिए, क्या कीजिए प्रतिशत में है यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकालना है 12×8 = 96 4 दूनी 8 25 मरतबे 25/2 यानी 12.5% तो हो जाएगा आपका 12.5% इसको लाभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी के दर से खरीदा। यानी 7 बोरी क्या करता है कि 800 रुपये प्रति बोरी से की दर से खरीदता है। 8 सते 5600 रुपया में खरीदा। फिर बोला क्या कि चावल की 8 बोरियां 1,000 रुपये प्रति बोरी। तो 8 बोरी 1,000 रुपये प्रति बोरी तो 8,000 रुपया यहाँ से हुआ इसको। और चावल की 5 बोरियां 1,200 रुपये प्रति बोरी के दर से फिर खरीदा। तो 5 × 1200 12×5 = 60 6,000। चावल की 1 बोरी की औसत लागत क्या है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा ये सब लागत मूल्य है इसका 0 0 6 8 6 14 14 5 19 यानी 19,600 रुपये इसका टोटल हो गया लागत, ठीक है। 19,600 रुपया इसका टोटल लागत हुआ। अब बोला कि प्रति बोरी का दाम कितना है वो भी औसत। तो औसत बराबर क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। यानी कहने का मतलब क्या कि जो कुल जो लागत है उसका उसको लिखेंगे और कितना बोरी है टोटल खरीदा हुआ उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो औसत लागत निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या कि एवरेज में मैंने पढ़ाया था और आप चले जाइएगा मैथ्स हंगामा MATHS मैथ्स HUNGAMA मैथ्स हंगामा चैनल का नाम है, उसमें जाइएगा और वहाँ पे प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा और बहुत सारा चैप्टर है जिसको पढ़ा करके कंप्लीटली वीडियो डाला गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए 19,600 है और टोटल बोरी कितना 8 और 5 13 13 7 20 बोरी, ठीक है। तो इसे भाग दे दीजिए 2 से काटिएगा 2 9 18 1 बचेगा 2 8 16 0 यानी 980 रुपये प्रति बोरी के दर से यह खरीदा था, ठीक है। तो इसका औसत कितना आ गया 980 रुपये प्रति बोरी।
अगला देखिएगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेच देता है, लाभ की प्रतिशतता बताएं। यानी खरीदा 120 रुपये में और बेच दिया कितना में, 150 रुपये में, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि 30 रुपया लाभ हो रहा है कितना में, 120 में, गुने 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। 3 चौके 12, 4 मरतबे, यानी 30 से काटेंगे 4 मरतबे, 4 से 25 मरतबे, 25 चौके 100, यानी 25% इसको क्या हुआ कि लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदा, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची? तो देखिए खरीदा कितना में, 1650 रुपये में, और 8% हानि पर इसको बेचना पड़ा, तो कितना में बेचा? तो बेचा होगा तो कॉस्ट प्राइस पर हानि लेकर के, यानी 1650 गुने 8% हानि पर बेचा, यानी 92/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8 और 2 छक 12। ठीक है, 2 पचे 10, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 33 गुने 46, इसको गुना कीजिए, 36 18 के 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 12 24 कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36 18 के 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 36 18, तो 12 18 30 हो गया। ठीक है, 30 1 31 के 1 हासिल 3, फिर दहाई में दहाई से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 3 15, यानी 1518 रुपया में यह इसको बेचना पड़ा। 8% के हानि पर कितना में बेचना पड़ा? 1518 रुपये में। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी हुआ है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि जब 20% लाभ होता है तो 20% बराबर क्या, 1/5 नीचे होता है कॉस्ट प्राइस हमेशा, ऊपर क्या होता है इसका लाभ है जो दिया हुआ है वो चीज़। तो सोचिए कि सेलिंग प्राइस यानी 5 रुपया के समान उसमें 1 रुपया लाभ, तो 6 रुपया में बेचा होगा। अब बोला है कि बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो बिक्री मूल्य कितना 6 रुपया, 6 रुपया में कितना लाभ हो रहा है 1 रुपया, गुने 100, 2 तिया 6, 2 से 50 मरतबे, यानी 50/3, तो 3 से भाग देंगे, 16.2/3% इसको लाभ हुआ किस पर, इसके बिक्री मूल्य पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत हो गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मैंने पहले बता दिया है क्या कि ये आप 2 घंटा 3 घंटा का आप फिल्म देख सकते हैं, तो उससे क्या कोई फ़र्क नहीं है, क्या कि ये फिल्म तो आप यानी एज बीतने के बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है अभी कर लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए है। और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा किसी भी वीडियो को, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाइएगा। और मैथ कुछ भी नहीं है, आपको अगर मैथ में डर लग रहा है, अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देख पाते हैं तो हमेशा आपको डर लगेगा, ये हम गारंटी देते हैं। लेकिन मेरा वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक जब भी देखिएगा तो आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।